हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ और आज की मेरी स्टोरी का शीर्षक है तीन गुरु। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा ली है? तो महंत शिष्य के सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीना लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने तीन गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। अब वो कैसे चोर हुआ, तो वो शिष्य पूछते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार मैं रास्ता भटक गया और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी और सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भैया कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? तो वो बोला कि आधी रात गई, इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज की रात मेरे पास ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वो इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह एक महीने तक रह गया। वो हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ और आराम करो और प्रार्थना करो। जब वो काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही जरूर कुछ मिलेगा। वो कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर को आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, तब कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ जरूर होगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में नील रहता। अब मेरा दूसरा गुरु जो था वो एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था। तभी सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वो भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया और परछाई को देखकर वो भौंकता और पीछे हट जाता। लेकिन उसे बहुत प्यास लगने के कारण वो वापस पानी के पास लौट आता। अंत में अपने डर के बावजूद वो नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वो परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। कि जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। अब मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक जलता दिया ले जा रहा था। वो पास के किसी मंदिर में जा रहा था दिया रखने के लिए। मजाक में मैंने उससे पूछा कि क्या ये दिया तुमने जलाया है? वो बोला, जी मैंने ही जलाया है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये दिया बुझा हुआ था और फिर एक क्षण आया जब ये दिया जल गया। क्या तुम मुझे वो स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से ये ज्योति आई? वो बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, आप अपने ज्योति को जाते हुए देखा है? क्या अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा? कहाँ गई वो? अभी मुझे बताइए। बस मेरा जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया और मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिया। मैं अपने इन गुरुओं को सीख सदा याद रखता हूँ। तो मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जहाँ से जितना हमें मिल सके हमें ज्ञान एकत्र करना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से
अपनी की हुई गलतियों को समझें और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जो 3 गुरु की कहानी है बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम जल्दी ही नई वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।